बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, 6 दिन का गैप था, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, व्लॉग नहीं बना पाया, कुछ वीडियोस नहीं आई, जिसकी वजह से मैं आपसे शदीद माज़रत खा हूं। पाकिस्तान में इस वक्त नाज़रीन किराम सहाफियों के लिए, इन्फ्लुएंसर के लिए जमीन तंग की जा रही है। मतलब कि आप सच नहीं बोल सकते, आप बता नहीं सकते, जिसकी वजह से मुझे अपनी जगहें बार बार शिफ्ट करनी पड़ जाती हैं। तो मैं जगह शिफ्ट कर गया था, जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पाए, तो उसके लिए मैं शदीद माजरत खाऊं। नाज़रीन किराम, कुछ अहम तीन खबरों की तरफ आएंगे, जल्दी जल्दी मैं आपको खबरें बताता हूं, फिर उसके बाद नाज़रीन किराम आपको एक बहादुर डॉक्टर, पॉलीक्लिनिक की एक बहादुर डॉक्टर की दास्तान भी बनाऊंगा। किस तरह से उस फीमेल डॉक्टर ने जिस तरह से पूरे निजाम के सामने खड़ी हुई और फिर अपने दोस्तों को बुलाया, बातें की, कई जाने भी बचाई, कई कारनामे भी किए, जिसकी हमें तफसीलात जब मिली तो हमने ये जरूरी समझा कि आपके सामने शेयर की जाए। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन किराम बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक हमारे सामने आई हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने नहीं आई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन पाकिस्तान। बिकॉज जो भी यहां पर सच बोलता है, जो भी यहां पर बात करता है, उसको उठा लिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, फिर जबरदस्ती के अपने बयानात लिए जाते हैं, जिसकी वजह से नाज़रीन किराम सच बोलना सुनना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो नाज़रीन किराम ये चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन करंट टाइम की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख दे। जियो न्यूज अभी इस वक्त का जो पाकिस्तान के क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो जियो न्यूज को एक बहुत बड़ा इदारा मानते हैं। भंड मार दी जी इस इदारे ने, और ऐसी भंड मारी है कि इनके सामने ये चीजें आएंगी। अब ये क्या भंड है, ये आपके सामने रखेंगे। ये जियो न्यूज का आर्टिकल छपता है नाज़रीन किराम जंग अखबार का, और जंग अखबार में जो रिचर्ड गर्नल है, इनको कहा जाता है कि ये हम जिन्स परस्त है। अब इस हम जिन्स परस्ती पर जियो एक पूरा आर्टिकल छाप देता है कि किस तरह से इमरान खान पे इन्होंने बातें की, इमरान खान की सपोर्ट की। तो ये बयानिया जो बनाया जा रहा है नाज़रीन किराम, ये जियो पहले भी कर चुके हैं। तो माजी में भी इसकी कई मिसालें मिलती हैं, जैसे इमरान खान को यहूदी एजेंट करार देना हो, फिर इमरान खान की जो पहली इलेक्शन कैंपेन थी उसमें एक फेक चेक इन्होंने रखा था और कहा था इनको यहूदी एजेंट के तौर पर यहूदियों की तरफ से फंडिंग मिलती है। और बाद में जब इमरान खान ने केस लड़ा तो उन्होंने माफी मांगी कि जनाब वो हमसे गलती हो गई। एक ऐसा ही अखबार था जिन्होंने इमरान खान की खबर छापी थी। तो ये जो चीजें ये चलती चली आ रही हैं, और अब नाज़रीन किराम रिचर्ड गर्नल को ये हम जिस प्रेस कह के पुकार रहे हैं। जरा मैं आपके सामने ना 2-3 चीजें रख दूं, अगर जियो को नहीं पता तो ये आपके सामने चीज रखनी बहुत जरूरी है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन पे एबीसी न्यूज ने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने, अब इनके ऊपर ये उल्टा पड़ जाता है। और अभी करंट टाइम की जो खबर है वो ये है कि ट्रंप वो केस जीत जाता है, और ट्रंप के जीतने के बाद ये खबर जरा आप पढ़िए, इसमें ये लिखते हैं कि जनाब रेप का इल्जाम अमेरिकी न्यूज चैनल को महंगा पड़ गया, डोनाल्ड ट्रंप मुकदमा जीत गए, ट्रंप को $15 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म, अदालत का एंकर और चैनल से लाइव माफी मांगने का हुक्म, और ट्रंप के वकील को अखराजात की अदायगी देने का भी हुक्म। मतलब कि वो जो जगह है ना, अमेरिका है, लंदन है, वो पाकिस्तान की तरह नहीं है। मतलब कि हत्या इज्जत का केस कर दिया, फिर कुछ सवाल के जवाब नहीं आता, फिर माफी भी नहीं मांगी जाती, इन सहाफियों से बोला नहीं जाता कि जनाब माफी मांगे आप चीजों की, चैनल से बोला जाता है। तो ये जनाब आला वो वहां पर इस तरह से निजाम नहीं चलते। अगर रिचर्ड गर्नल कुछ इसका एक्शन लेते तो जियो को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि वो जो जगह है वहां पर इंसाफ की बालादस्ती होती है। और जियो ने बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी भी खेली है। मतलब कि मुनाफिकत का एक अजीम चेहरा आपके सामने रखता हूं, जो पाकिस्तानी मीडिया था, मतलब कि पाकिस्तान की जो बेचारी गरीब अवाम है, जिसको मतलब कि नहीं पता कि यार इंटरनेशनल मीडिया क्या है, बेचारी अपने मसाइल में उलझी हुई है। जिन्होंने आटा चीनी पे आप लोगों ने लगाया वह, उन बेचारों को आपने ये न्यूज दिखा दी जंग अखबार में कि जनाब इमरान खान का नाम लेने वाला रिचर्ड गर्नल एक हम जिस परस्त है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन किराम इन्हीं लोगों ने, जहां पर इनके नुमाइंदे अमेरिका में, बर्तानिया में, यानी कि ओवरसीज नुमाइंदे इनके हैं, वहां पर इन्होंने ऐसी कोई खबर नहीं छापी। तो ये नाज़रीन किराम इनकी मुनाफिकत का चेहरा है। रिचर्ड गर्नल साहब की जो ये खबर इन्होंने चलाई है, गलीज खबर है, और इस पर नाज़रीन किराम अब मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इनको छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ आप देख लें कि जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि हालात जो है वापसी की तरफ आएंगे। मैं आपको ये बता दूं, कुछ साफियों की भी खबर है, कुछ ये चीजें अपनी तरफ समेटने भी जा रही हैं। वो ये नाज़रीन किराम कि 25 जनवरी से पहले, क्योंकि 25 जनवरी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर ऑफिस होल्ड कर लेंगे, लेकिन इससे पहले एक फोन कॉल और इनके आकाओं का एक हुक्म जाने की देर है, सारा निजाम पलटी हो जाएगा, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, फर्ज कर लेते हैं हम कि इनके आकाओं के हुक्म के बाद भी ऐसा नहीं होता, तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि अमेरिका की कोई बात ये लोग नहीं मानेंगे। मतलब पाकिस्तान की अगर 75 साल तारीख देख रहे हैं ना, ये गिर भी रहे होते हैं, संभल भी रहे होते हैं, तब भी इनको अमेरिका की बात माननी पड़ती है। ये अपने आकाओं की बात को झुटला नहीं सकते। तो
ये नहीं हम मान सकते कि ये अमेरिका की कोई बात आए तो उसको सेकंड कर दें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये बात मानेंगे और ये बात मानी भी जाएगी। और 25 जनवरी से पहले जो कॉल आने वाली नाज़रीन किराम, उससे पहले पहले ये निजाम जो फस्तायत का निजाम बना हुआ है, ये जो जबर का निजाम बना हुआ है, ये लिपेटना शुरू हो जाएगा। अब देखें ना, आपके 26 नवंबर का जो एक वाकया, गोली क्यों चलाई, ये ट्रेंड जो चल रहा है, ये इनके गले पड़ चुका है। अब ये चाहिए रहे कि किसी तरह से, किसी भी तरह से इस बयानियों को खत्म किया जाए। खत्म ही नहीं होता। पेशावर में जिरगा रख लिया गया, और जिरगा में क्या होता है जनाब के नून लीग दहशतगर्दी के मुकदमे कर देती है। मरी में जो जिरगा रखा गया उसमें नून लीग नाज़रीन किराम वहां पर उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे रख देती है। और ये जो चीजें अब चल पड़ी हैं, ये हंसने की बात है कि अब नून लीग के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लग ऐसा रहा है कि इनके हाथों में से जो गेम है वो निकलना शुरू हो चुकी है। मतलब कि अब इनको मुज़ाकरात के लिए कोई जगह मिल नहीं रही, इनसे मुज़ाकरात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अब ख्वाजा आसिफ जो है वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो क्या बात करते हैं, पहले उनकी बात आपके सामने रख देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे के मनाजिर क्या है। जो माहौल पीटीआई ने बना दिया है, इसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खैस नहीं हो सकते। तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो माहौल बना दिया गया है, गोलियां सीधी मारी हैं आपने लोगों के ऊपर, उसमें तो कोई नतीजा नहीं निकल सकता। मतलब इमरान खान क्या मुतालबा करेगा, मैंडेट वापस करो। तो जब मैंडेट वापसी की बात आई तो ख्वाजा साहब आपकी सीट तो छिन जाएगी। आपने जो एक अम्मा जी का अपने धादली के साथ सीट जीती है, वो तो आप हार जाएंगे। इमरान खान यही बात करेगा कि 26 नवंबर की जो वाकयात की जिम्मेदार है उनको सामने लेकर आए, आपसे वो नहीं लेके आ सकेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त स्टैब्लिशमेंट हुकूमत और हुकूमत स्टैब्लिशमेंट इल्जाम डाली जा रही है। वो 26 नवंबर की अब किसको, मतलब कि कवर एक है और मुलजिम दो है। तो ख्वाजा आसिफ के इस बयान की कोई अहमियत नहीं है। मसला यह है कि ख्वाजा आसिफ को पता है कि इमरान खान क्या मुतालबा कर रहा है। इमरान खान ये मुतालबा नहीं कर रहा कि जनाब आला ठीक है, हम आपको एनोरा दे देते हैं, आप मुझे जेल से बाहर निकाल दें, मुझे लंदन जाने दें। नहीं, वो ये बात कर ही नहीं रहा। वो ये बात कर रहा है कि मैं जेल में मर जाऊंगा, मैं 5000 साल रहने के लिए जेल में तैयार हूं। खुदा के लिए मेरी अवाम का मैंडेट वापस करे। 9 मई और 26 नवंबर को जिन लोगों को कत्ल और गारत किया आप लोगों ने, उन लोगों का किरदार सामने लेकर आए। इनकी उस वक्त पतलूनें तर जाती हैं जब इनसे ये सवाल किया जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब इस बात को मानते हैं कि जब भी इमरान खान ये सवाल करता है तो हुकूमत के चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं मुज़ाकरात के लिए। हुकूमत ये चाह रही है कि 5 साल तक इनका निजाम चले, लेकिन ऐसा चलने दिया नहीं जाएगा। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी भी सामने आना शुरू हो गई है, और पीपल्स पार्टी बारहा बार ये कह चुकी है कि जनाब हम इनका हिस्सा नहीं है, हम इनके साथ नहीं खड़े हुए। और आने वाले वक्त में आपको खुद ये पता लग जाएगा कि पीपल्स पार्टी किस तरह से इनके हाथ में गेम जाती है। अब देखें, ये सामने ना, आपको मैं एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि नून लीग अपने 5 साल पूरे कर जाए। मतलब पीटीआई तो पूरी तरह से लग रहा है अपोजिशन में, वो तो कभी नहीं चाहेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी भी कभी नहीं ये चाहेगी कि 5 साल ये लोग पूरे कर जाए। और उसका हल ये निकालेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम किसी भी सूरत में बनाएंगे। और इनकी अभी यही प्लानिंग चल रही है, जिसपे अभी नून लीग पूरी तरह से ये चाहती है किस तरह से मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। तो जो पीटीआई की लीडरशिप है और इमरान खान है, ये आमने सामने। असल में इमरान खान का मसला अभी ना नून लीग है ना एस्टैब्लिशमेंट है, उसका मसला उसकी ही क़यादत है जो उससे बारहा बार धोखेबाजी कर रही है। अभी देखिए आप कि इमरान खान का क्या बयान आया था जेल से कि 14 के बाद सिविल लाफरमानी हम करेंगे। इसमें कोई कबाहत है, इसमें कोई बात सुनने की देर है? मतलब इमरान खान ने कह दिया, वो पत्थर पे लकीर है, आपका लीडर कह रहा है बात को, लेकिन हम क्या सुनते हैं? ये जरा स्टेटमेंट देखें आप, कि ये स्टेटमेंट है जनाब आला अलीमीन गंडापुर साहब की जिरगे के दौरान। वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान से कोई अहम मुज़ाकरात या उनकी इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे, जब तक हम सिविल ऑबिडेंस नहीं करेंगे, डिसऑबिडेंट नहीं करेंगे, सिविल लाफरमानी नहीं करेंगे। तो इसमें मुझे बताएं कि क्या कबाहत है कि इमरान खान ने अपना पैगाम दे दिया कि 14 के बाद अगर कोई नहीं मानता बात को, सिविल नाफरमानी होगी। तो उसमें कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। चले, आज उन्होंने मुलाकात के लिए कहा था और आज मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाएगी अलीमीन गंडापुर साहब की, लेकिन हालिया वक्तों में यह मुलाकात हो जाएगी। असल जो डर और खौफ है वो सिविल नाफरमानी का है। मतलब अदादार साहब कह रहे थे ना, तुम नाफरमान हो, तुम माँ बाप के भी नाफरमान थे, तुम बच्चों के भी नाफरमान थे, तो भाई करने दो उसको नाफरमानी। आपको अगर लग रहा है कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कराए ना मुलाकात अलीमीन गंडापुर की, कराए ना मुलाकात उनके लोगों की, देना इमरान खान को कि पूरा आपको फील्ड देते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करें ना आप यहां पर आके। इनको पता है इमरान खान सिविल नाफरमानी से खाल उतेर देगा। इनको पता है कि इमरान खान ने कॉल दी ना कि नाफरमानी आपने करनी है, तो फिर अवाम ने अपने बिल जलाने घरों से निकाल के। और मैं भी इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ दिनों से ये बात की दलील भी दूंगा आपको कि इमरान खान की ये कॉल कितनी मौसर है। अवाम बैठी हुई इंतजार में कि हमें कोई कॉल मिले और हम ये चीज करें। अभी इस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक अवाम को समझाई नहीं गई, अवाम में इस तरह से कंपेन चल नहीं रही। लेकिन जिस दिन ये कंपेन चली तो बाइकआउट की जो मुहिम अभी इस वक्त पीटीआई चला रही है, ये इससे कहीं बढ़कर ये जो चीज होगी सिविल नाफरमानी की आगे चले। इमरान खान जानता है कि इनको किस तरह से खेलना है, किस तरह से शिकस्त देना है। वो कभी भी नाज़रीन किराम ये नहीं करेगा
कि इनको बिल्कुल से क्लियर ग्राउंड दे दे। वो जानता है कि इनको किस तरह से दौड़ा दौड़ा के थका थका के मारना है। इमरान खान साहब एक साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं और वो एक बॉलर थे, फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर का क्या काम होता है कि वो पीछे जाता है, दौड़ता हुआ आगे आता है, बॉल कराता है, डॉट बॉल होती है, फिर जाता है पीछे, फिर एक स्ट्रेटजी तैयार करके फिर भागता हुआ आता है। सबर, पेशेंस एक खिलाड़ी का हिस्सा होते हैं। तो इमरान खान कभी भी हारेगा नहीं इस गेम में, याद रखिएगा आप कि वो इनको थकाना जानता है। आगे चले नाज़रीन किराम, शीदा फातिमा साहब हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, वो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की, टेलीकम्युनिकेशन की। तो वो ये बात करती है नाज़रीन किराम, ये पढ़ें आप, कि इंटरनेट की स्पीड इस तरह से नहीं जिस तरह से होनी चाहिए, मुल्क के हर शहर के पास इंटरनेट होना चाहिए। तो मोहतरमा आप स्टेट की मिनिस्टर हैं, आपका ओहदा जो है नाज़रीन किराम वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये फर्ज आपका है ना। मतलब आप ये कह रही थी वीपीएन से जो है वो इंटरनेट स्लो होता है। तो ऐसे निकम्मों और नालायकों को हम पे मुसल्लत किया हुआ है और हमसे यह भी मुतालबा किया जाता है, अगर आगे चले हम खबरों की तरफ, तो हमसे यह मुतालबा किया जाता है कि इनकी जो तनख्वाहें उसमें भी इजाफा किया जाए। पूरा पंजाब ये खा गए, पूरा पंजाब ये तबाह करके बैठे हुए और ये कहते हैं कि जनाब आला आप इनकी तनख्वाह में बढ़ाओ। क्यों तीर मारा आपने कोई? पंजाब में की हालत जरा आप ये देखें कि ये जड़ावाला में सड़क हादसे पर ये शख्स का इंतकाल होता है, एम्बुलेंस ना मिलने पर इसका जनाजा गधा गाड़ी पे जा रहा है। ये हालात है पंजाब की हुकूमत के। जो हमारी मोहतरमा है ना रानी कुमारी मरियम नवाज साहिबा, ये उनका पंजाब है और उन्होंने इस पंजाब की ये हालात कर दी है। मतलब मेरी पैदाइश पंजाब की है, मैंने ऐसे पंजाब के हालात कभी नहीं देखे। आपने देखे तो मुझे बताइएगा। ये हालात है हमारे पंजाब के और इन बेशर्मों को अभी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में फुर्सत नहीं मिल रही कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। ये हालात है हमारे पंजाब के। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी को मैं एक सबक देना चाहूंगा कि खुदारा थोड़ा सा लिहाज कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ना सही हम पे थोड़ा सा एहसास कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेट जिस तरह से तबाह बर्बाद आप कर चुकी हैं, मतलब आपकी सेहत देख के लग गया आप इंटरनेट खा गई हैं। और इंटरनेट जहां पर भी जिस शहर में चले जाए, कराची, लाहौर, पेशावर, जहां जाएंगे वहां आपको मसला मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की ताकत इंटरनेट, सोशल मीडिया है। अब इन बेवकूफों को लगता है कि उसको वो अखबारात से हल कर लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता। ये जो ताकत इस वक्त इमरान खान के पास है, ये आप 100 साल भी जम के आ जाएं आप उसको हरा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने ये ताकत 25 साल की जद्दोजहद, ईमानदारी और अपनी अवामी मोहब्बत से हासिल की। तो ये जो इंटरनेट की ताकत है आप इसको हरा नहीं सकते। ये ताकत बढ़ती चली जाएगी और यकीन कीजिए कि इमरान खान इनको हर महाज पे शिकस्त देगा। उसकी जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है वो बड़ी क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि हमने किस तरह से इनको लेकर जाना है। अभी आप देखें कि किस तरह से एहलकारों की जो शहादत थी 26 नंबर पर जब अवामी तहरीक चली, तो उन दिनों एक बेवोक्रेट का पोता था जिसको बीमारी की हालत में वो गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते हुए कुछ एहलकारों को कुचल देता है। वो मुकदमा भी इमरान खान पर डाल दिया है। कल को इनका कोई जेब कतरी हो जाएगी, कहीं पे कुछ हो जाएगा, तो वो भी मुकदमा इमरान खान पर डाल देंगे। वजह यह है कि उस पर कोई सही मुकदमा बन ही नहीं रहा। वजह यह है कि इमरान खान पे जितने मुकदमात बनाए गए बोगस और घटिया तरीन मुकदमात है। कभी उस पर इद्दत केस बना देते हैं, कभी उस पर जनाबे आला कुछ बना देते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनके गले पड़ जाएगी। ये न्यूज आप देख रहे हैं कि रेंजर्स एहलकारों की अमात का जिम्मेदार साबिक डेमोक्रेट का पोता, मगर इल्जाम इमरान खान पर। पोते को गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी भी गायब। बीमारी की वजह से हाशिम को गाड़ी चलाने से मना किया गया था। तफसीलात आमिर सईद अब्बास साहब हैं, इन्होंने ये न्यूज दी है और ये इस चीज को बता रहे हैं कि जो पोता था उनका डेमोक्रेट साबिक हाशिम नामी, तो उसने इन लोगों को कुचला था और जिसका जिम्मेदारी थी वो जनाब आला इमरान खान पे लगा दी गई थी। अच्छा, यही वजूहात थी जिसपे जनाब आला आर्मी चीफ साहब मोहसिन नकवी साहब, वजीर आजम साहब, इन्होंने इस वजह को बनाया था कि हम अमवात का बदला लेंगे। तो ये अब सामने आ चुका है कि जो साबिक डेमोक्रेट का पोता था उसने गाड़ियों से कुचला था उन एहलकारों को और ये सारी चीजें खुल के आ गई हैं। हाशिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, गाड़ी गायब है और उनपे मुकदमा भी चल पड़ा है। लेकिन इस मुकदमे का जिम्मेदार किसको ठहरा दिया? इमरान खान को। वो हाशिम लड़का ना पीटीआई के प्रोटेस्ट पे आ रहा था, ना जा रहा था, पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था। बीमारी की वजह से उसने ये काम किया जो मुकदमा इमरान खान के लोगों पे डाल दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह हमें यह मिलती है कि इमरान खान की उस तहरीक को मुतनाज़ा बनाना था और उन्होंने फिर उसका जवाब लेते हुए गोलियां चलाई, लोगों को मारा और अब ये खुल के सामने आ गया। तो अब ये जो अल्फाज है ना, गोली क्यों चलाई, अब अवाम ज्यादा तेज और ज्यादा जोर से बोलेगी और जब ये बोलेगी, चाहे आपके कान दर्द करें, चाहे आपका दिल बैठ जाए, चाहे आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो मर्जी लगे,
सवाल तो पूछा जाएगा कि गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, ऑर्डर किसने दिया और क्यों दिया। ये सवाल पूछे जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, और आवाम इसको बार पूछेगी कि गोली क्यों चलाई, बार बार गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, बार बार अवाम ये सवाल पूछेगी। क्योंकि जो बयानिया आपने रचा के 26 नवंबर पर पीटीआई वालों ने धक्का दे दिया पुल के नीचे से, वो शहीद हो गए, पीटीआई वालों ने गाड़ियों पे कुछ चल दिया, तो वो जो बयानिया था ना बाप का, वो धड़म तख्त हो गया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि पीटीआई वालों ने किस तरह से पुलिस वालों को प्रोटेक्ट किया, पुलिस वालों को लेकर आए, गाड़ी में बिठाया, उनकी ट्रीटमेंट की, जो चीजें हुई वहां पर उनको बाकायदा तौर पर तहफ्फुज के साथ, सलार खान कक्कड़ का जो काफिला था उसमें मैं भी मौजूद था, जिन पुलिस वालों को पकड़ा उनको बाहिफाजत उनके लोगों तक पहुंचाया। और आपने क्या किया, उन लोगों को मारा और उन लोगों पर सीधी गोलियां चलाई। आपने ना बच्चा देखा, ना बुजुर्ग देखा, ना बाप देखा, ना बेटा देखा, ना मां देखी, ना बहन देखी, आपने बस गोलियां चलाई। तो इस गोलियां क्यों चलाई का सवाल बार बार पूछा जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब नाज़रीन किराम अपनी एक रिपोर्ट पे आते हैं जो मैंने आपसे शुरू की थी, कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नाज़रीन किराम एक डॉक्टर ने अपनी वो कामयाब हिकमत अमली से कई लोगों की जानें बचाई। पोली क्लिनिक का ये वाकया है, मुझे कॉल आती है और मुझे बताया जाता है जनाब आला के हमारे कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। मैं ये समझता हूं कि मैंने उनको कहा कि आप बिल्कुल मीडिया के सामने हैं और ये खुद केसेस के बारे में बताएं। तो उनसे बात चल रही है, अगर ऐसा हुआ तो आपके सामने वो डॉक्टर भी सामने लाएंगे हम। लेकिन नाज़रीन किराम कुछ चीजें आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर जो होती हैं ये पोली क्लिनिक की होती हैं और ये 26 नवंबर को उस वक्त पोली क्लिनिक में काम कर रही होती है। 26 नवंबर को काम करते वक्त इनको बताया जाता है कि कई जख्मी आ चुके हैं और हमारे पास स्टाफ नहीं है, क्योंकि बहुत सा स्टाफ आंसू गैस की शेलिंग की वजह से चला गया था और बहुत कम स्टाफ पोली क्लिनिक में मौजूद था। लेकिन जब गोलियां चलती हैं तकरीबन 10-12 बजे के दरमियान, तो उनको लाया जाता है जख्मियों को, और जख्मियों की तादाद इतनी बड़ी होती है कि बहुत से जख्मियों को जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं उनको पिम्स भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर, ये वहां पर एक हिकमत अमली बनाती है। ये अपने कुछ हॉस्टल के दोस्तों को, कुछ अपने दोस्तों को कहती है कि आप फौरी तौर पे पॉली क्लिनिक पहुंचे। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये फौरी तौर पे पॉली क्लिनिक पहुंचते हैं और फिर पैरामेडिकल का स्टाफ तश्कील दिया जाता है। ये जो स्टाफ होता है नाज़रीन किराम, ये इलाज कर ही रहा होता है, तो ये बताती है कि अंदर पुलिस वाले सिविल वर्दियों में दाखिल होते हैं, रेंजर्स दाखिल होती है और पूरी तरह से घेराव में ले लेती है। फिर जो जख्मी होते हैं उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। हम ये देखते हैं कि जनाब आला के बहुत से जख्मियों का इलाज ये कहते हैं कि आप बिल्कुल करें, लेकिन ये जो जख्मी होते हैं उनको गिरफ्तारियां करना शुरू कर देते हैं। लाशों को जो उन्होंने देखा कि लाश वहां पर पड़ी हुई है, कुछ चीजें वहां पर नहीं की गई, तो उनको नाज़रीन किराम जो उनके लवाकिन थे जो वहां पर मौजूद थे उनको दे दिया जाता है। लेकिन जो लवारिस लाशें होती हैं उनको छिपाया जाता है और उनको अपने साथ ले जाया जाता है। ये हालात थे उस वक्त पोली क्लिनिक के। और वो डॉक्टर ये भी बताती हैं कि किस तरह से हमें बार बार ये धमकियां दी गई, हमें प्रेशराइज किया गया कि जो इमरजेंसी रिपोर्ट है वो रजिस्टर हम लोगों को प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत देर तक तो रिपोर्टर ये बताती है कि उनको ये नहीं मिला था। लेकिन बाद में जब उनको ये रजिस्टर दिया गया तो फिर ये बताते हैं कि जनाब आला उनको तमाम चीजें दी भी गई, प्रेशर भी ज्यादा था, फिर पोली क्लिनिक की रिपोर्ट भी सामने, हम आपके सामने पहले ही रख चुके हैं कि किस तरीके के साथ सबूत छुपाए गए, किस तरीके के साथ लोगों को गुमशुदा किया गया। ये सारी चीजें आपके सामने वाज़े तौर पर हम ये पहले रख चुके हैं। ये नाज़रीन किराम हमारे मुल्क के हालात हैं। अब आपके सामने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट आ जाती है। मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बेहतरीन इक़दाम है। इसके साथ ही नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया को मदऊ भी करने जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया को ये लोग बुलाकर सबूत रखेंगे, सबूत के साथ ये बातें बताएंगे, और ये जो चीज होने जा रही है नाज़रीन किराम, ये अब इन लोगों की कमर तोड़ने जा रही है। क्योंकि अब जो बयानात है नाज़रीन किराम, कभी तुम तो कभी मैं, ये होने जा रहा है। और लगता ऐसी है नाज़रीन किराम कि आलिया वक्त में एक फोन कॉल से सारी तकदीर बदल जाएगी। अब देखते हैं कि इंशाल्लाह कि आने वाला वक्त किस तरह से गुजरता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमतों के दरवाजे खोले और ये फसाद और जबर का निजाम खत्म हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।